हेलो एवरीवन। कैसे आप लोग? अच्छे में? अच्छे में मतलब मजे में, ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं भौतिकी क्लास नाइन्थ के चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण चैप्टर के हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं अति उत्तरीय प्रश्न। ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बना तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपसे बन गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। मेरा पहला क्वेश्चन क्या है कि गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, ये है पहला क्वेश्चन ना। देखिए क्या होता है। यदि दो वस्तुएं यदि दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रही है तो उनके बीच लगे आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे में देखिए, ये मेरा पृथ्वी है, ठीक है। आप पृथ्वी पर कोई वस्तु फेंकते हैं तो इन दोनों वस्तुओं के बीच में क्या लगता है कि बल लगता है, तो इसी बल को हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। या फिर जैसे हो गया कि ये मेरा पृथ्वी है, पृथ्वी का चारों ओर चक्कर क्या लगाता है, चंद्रमा लगाता है। तो इन दोनों वस्तुओं के बीच में जो बल लगेगा, यानी ये गुरुत्वाकर्षण बल। यानी दुनिया की किसी भी वस्तु के बीच में दो वस्तुओं के बीच में बल लगेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। ठीक है, आपको नोट करना है तो आप नोट करते जाएंगे या फिर वीडियो देखने के बाद नोट कर लेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं आप। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान लिखिए। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मतलब कैपिटल जी। तो कैपिटल जी का मान जो होता है, जो हम लोग एफ बराबर एम ए से भी निकाले थे, यानी एफ बराबर जी एम एम बट्टा आर स्क्वायर। तो जी का मान जो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा। पृथ्वी के पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखे किसी वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखे। तो एफ बराबर होता है जी एम एम बट्टा आर स्क्वायर, जहां पर कैपिटल एम जो है पृथ्वी का द्रव्यमान है और स्मॉल एम जो है पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान है। जैसे मान लीजिए कि हमें ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर किसी वस्तु को फेंका गया, तो इसके बीच में जो फोर्स यानी बल लग रहा है एफ, तो एफ का मान जो हम लोग निकालेंगे ना, तो एफ बराबर जो हो जाएगा जी एम एम बट्टा आर स्क्वायर। तो जहां पर जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका मान तो 6.67 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर पर केजी स्क्वायर होता है। कैपिटल एम का मान जो है ये पृथ्वी का द्रव्यमान है। पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6.0 इंटू 10⁻24 केजी। ठीक है, और एम जो है किसी वस्तु का द्रव्यमान, मान लीजिए 40 केजी का वस्तु है, 60 केजी का वस्तु, यानी उसका द्रव्यमान अब बट्टा में आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर हो जाएगा पृथ्वी पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र से अ, वस्तु के बीच की दूरी। तो पृथ्वी के केंद्र से इसकी त्रिज्या होती है, पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400, आज जितनी ऊंचाई रहेगी उतना ऐड कर देंगे, तो इस प्रकार हमें एफ का मान निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। में क्या कर रहे हैं, यदि अच्छा पहले लाइन पे ले आते हैं इसको। लाइन पे नहीं, जगह पे। बहुत समझदार हैं आप लोग। चलिए, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार हो जाएगा। दूरी को आधा कर दिया, यानी देखिए एफ बराबर जी एम एम बट्टा आर स्क्वायर, दो वस्तु है, ये दूरी को आधा कर दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि आर का स्क्वायर होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। आर स्क्वायर बराबर है जो इसको आधा कर रहा है, तो आर बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। आर बाई टू का होल स्क्वायर, देखिए ये होल स्क्वायर हो गया ना। तो होल स्क्वायर जो होगा तो ये क्या हो गया, ये आप लिख लीजिएगा आर की जगह पे। तो आर स्क्वायर अब बट्टा में कितना हो गया, दो दूनी चार हो गया, तो आर स्क्वायर बट्टा चार हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, आर स्क्वायर बट्टा चार हो गया। तो एक बटा जो चार, यानी आर स्क्वायर बटा चार जो होगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे लिख रहे आर स्क्वायर बटा जो चार होगा, तो चार जो हम लोग क्या होगा, नीचे में होगा ना। तो नीचे में चार गुना कम रहा है, नीचे में चार गुना कम रहा है, तो बल जो होगा चार गुना से बढ़ जाएगा। बल जो चार गुना से बढ़ जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एक राशि घटता है तो दूसरा राशि बढ़ जाता है, तो एफ जो है चार गुना बढ़ जाएगा। आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल चार गुना बढ़ जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 कुछ ज्यादा ही पीछे भाग गया। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था ना। क्वेश्चन देखिए क्या है कि क्या
ये पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे को गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित करते हैं। क्या पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है वह बल उस बल से जिसमें चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करती है बड़ा है या छोटा है या बराबर है? बताएं क्यों। देखिए हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा लगाता है ना। यानी ये चंद्रमा लगाता है तो इन दोनों के बीच में बल लगता है। तो ये कह रहा है कि जितना बल पृथ्वी लगाता है उतना बल चंद्रमा लगा पाता है या नहीं लगा पाता है या उसके बराबर लगाता है। तो हम लोग जानते हैं न्यूटन के तृतीय नियम से क्या होता है, प्रत्येक दो वस्तु के बीच लगने वाले बल दिशा में विपरीत और परिमाण में समान होते हैं। ठीक है, न्यूटन के तृतीय नियम से हम लोग पढ़े हैं। तो देखिए ये दोनों बल जो है क्रिया प्रतिक्रिया बल है, एक दूसरे पर लग रहा, अतः न्यूटन के तृतीय गति नियम से एक दूसरे के बराबर होंगे। समझ में आ गया। प्रत्येक वस्तु एक दूसरे पर दिशा में विपरीत परिमाण में समान बल लगाते हैं न्यूटन के तृतीय गति नियम के उदाहरण से या परिभाषा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच की गुरुत्वाकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? तो गुरुत्व बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? अगर दो वस्तु के बीच में बल कार्य कर रहा है और उनमें से एक वस्तु पृथ्वी है तो इस प्रकार लगे बल को हम लोग कौन सा बल कहते हैं? गुरुत्व बल। गुरुत्व बल को स्मॉल जी से सूचित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल गुरुत्व बल के कारण गिरती है तो हम कहते हैं कि वस्तुएं मुक्त पतन में है। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरा है 7वां, नोट कर लीजिएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8, मुक्त पतन का त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण क्या है? जब कोई वस्तु मुक्त पतन में हो अर्थात जब कोई वस्तु पृथ्वी गुरुत्व बल के अधीन गिरती हो तो उसे गुरुत्व उस त्वरण को मुक्त पतन का त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण कर। देखिए यहाँ पे जो गुरुत्व बल होगा यहाँ पे थोड़ा आप सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, जो भी है फटाफट आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी के ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान, पृथ्वी के त्वरण पर पृथ्वी के ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जी का मान महत्तम होता है या न्यूनतम होता है? हम लोग जानते हैं कि स्मॉल जी का मान जो होता है पृथ्वी के हर एक जगह पर क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी स्मॉल जी जिसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। इस वजह से सूचित करते हैं इसका मान जो ध्रुव पर होता है वो महत्तम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। 10 में क्या है कि कमानीदार तुम आप फटाफट नोट कर लेंगे, थोड़ा हम स्पीड में चलेंगे नहीं तो टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाती रहती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, कमानीदार तुला से किसी वस्तु का क्या मापा जाता है? तो कमानीदार तुला से किसी वस्तु का भार मापा जाता है। कमानीदार तुला से किसी वस्तु का क्या मापा जाता है? भार मापा जाता है। 11 में, एक कागज की सीट उसी प्रकार के सीट को मरोड़ कर बनाई गेंद से धीमी क्यों होती है? तो देखिए वायु का प्रतिरोध कागज की गेंद की अपेक्षा कागज की सीट पर अधिक होता है, इसलिए गेंद की अपेक्षा सीट धीमी गिरती है। नहीं समझ में आ रहा होगा? तो देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई कागज का सीट है, ठीक, सीट मतलब पेपर ले लीजिए। आप पेपर उसी पेपर का आप एक गोला गेंद बना दीजिए, दोनों को आप किसी सतह से गिराएंगे यानी किसी मतलब कुछ ऊंचाई से गिराएंगे तो ये गेंद जो है पहले गिरेगा। इसका कारण क्या है कि वायु का प्रतिरोध जो है कागज की सीट पर अधिक लगता है, जिसके कारण प्रतिरोध के कारण इसका गति जो धीमी हो जाती है लेकिन बल की गति कम हो जाती है, जिसके कारण बॉल पहले गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। 12 में क्या है, 12 में करा किसी वस्तु के द्रव्यमान उसके भार और गुरुत्वीय त्वरण में क्या संबंध है? ठीक, भार और गुरुत्वीय त्वरण में उसका संबंध पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, वस्तु का भार बराबर होता है वस्तु का द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण, वस्तु का द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, एक पिंड का द्रव्यमान 40 है, यदि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो पृथ्वी पर इसका भार ज्ञात करिए। ठीक है, ये क्वेश्चन। तो हम लोग जानते हैं कि भार बराबर जो होता है mg होता है। m का मान दिया हुआ 40 और g का मान है 10, तो 10 और 40 को गुना करने पर हो जाएगा 400 और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है 1 न्यूटन के बराबर होता है। तो इसका हो गया 400 न्यूटन हो गया। ठीक, वीडियो आप रोक लेंगे, अगर दिक्कत हो रही होगी तो रोक रोक के आप नोट कर लेंगे फटाफट, थोड़ा हम स्पीड चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या कर रहा है कि एक पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है। कोई वस्तु है जिसको चंद्रमा पर ले गया है, जो पृथ्वी पर से कहाँ ले गया, चंद्रमा पर ले गया। क्या उसका द्रव्यमान भार बढ़ता है, घटता है या अचल रहता है? अचल मतलब कांस्टेंट यानी कोई परिवर्तन नहीं होता। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान जो होता है ना वो नहीं बदलता है, या कणों का जो कणों द्वारा बना होता है उसे हम द्रव्यमान बोलते हैं। तो द्रव्यमान नहीं बदलता लेकिन भार बदल जाता है।
क्यों? क्योंकि W बराबर होता है mg। अगर g का मान बदल रहा है तो m का भी मान बदल जाएगा, सॉरी W का भी मान बदल जाएगा। तो पिंड का द्रव्यमान अचल रहता है परंतु भार घटता है, और भार कितना से घट जाता है चंद्रमा पर? 1/6 गुनी कम हो जाती है। अगर कोई वस्तु पृथ्वी पर 60 kg का है तो उसी का भार चंद्रमा पर 1/6 यानी 10 गुनी 1/6 यानी 10 kg का हो जाएगा भार, द्रव्यमान लेकिन 60 का 60 ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 15, दाब क्या है? तो दाब का ऐसा मतलब लिखे तो मेरे स्टूडेंट को तो याद ही होगा, मुझे पता है, जो ऑफलाइन में पढ़ते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ये सब याद रखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन सब है। दाब का ऐसा मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि दाब बराबर क्या होता है? बल बट्टा क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल। बल का होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में प्रणोद। प्रणोद से आप क्या समझते हैं? इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? तो किसी पृष्ठ या सतह के लंबवत लगे हुए बल को प्रणोद कहते हैं, और प्रणोद का ऐसा मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। और न्यूटन किसका दूसरा ऐसा मात्रक है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है, पहला तो न्यूटन हुई है क्या? बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आप कमेंट कर ही सकते हैं। आप इतना भी मेरे लिए नहीं कमेंट करिएगा तो फिर कोई क्या बात हुई, तब तो पता चलेगा कि आप मेरे वीडियो से पढ़े हैं। तो प्लीज कम से कम इतना कर दीजिए। हमें पता है कि आपको पता है, लेकिन फिर भी आप कमेंट कर दीजिएगा तो अच्छा लगता है। जैसे कोई कमेंट करता है, कोई लाइक करता है तो अच्छा लगता है कि अपना अपना समझ के किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज धार वाली कैंची से कपड़ा कम बल लगाने पर भी क्यों कट जाते हैं? तो क्षेत्रफल जिस पर बल लगता है जितना कम होगा दाब उतना ही अधिक होगा, और तेज धार वाली कैंची अधिक दाब आरोपित करती है जिसके कारण कपड़ा कम बल लगाने पर भी कट जाते हैं। हम लोग क्या जानते हैं कि दाब जो होता है वो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब घटेगा, और दाब घटेगा तो क्षेत्रफल बढ़ेगा। तो इस प्रकार से हम समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, मोटर गाड़ी या ट्रकों के टायर अधिक चौड़े, देखो कितना लिखा है, अधिक चौड़े क्यों होते हैं? तो मोटर गाड़ी या ट्रकों के टायर अधिक चौड़े होते हैं क्योंकि वाहन का क्षेत्रफल वितरित हो जाता है। वाहन का जो क्षेत्रफल होता है वो भार टायरों पर बढ़ जाता है। अगर पतला सा टायर रहेगा तो फट जाएगा, जिसके कारण, कारण थोड़ा सही कर लीजिएगा, कारण टायर पर कम दाब लगता है और फटने से बच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। 19 में क्वेश्चन क्या है? 19 में क्वेश्चन है किसी पिंड द्वारा, 19, किसी पिंड द्वारा विस्थापित द्रव का आयतन कितना होता है जब उसे द्रव में डुबाया जाता है? तो जितना उसका आयतन होगा उतना ही भाग को द्रव में डुबाया जाएगा, यानी जितना भाग द्रव में डूबा हुआ है उतना भाग आयतन होगा, जितना भाग डूबा है वही उसका आयतन होगा। जैसे मान लीजिए ग्लास है, ग्लास से उतना ही ना आयतन, उतना ही भाग में डूबेगा जितना उसका आयतन होगा, उससे ज्यादा थोड़ा ना डूब सकता है। या फिर गोला, किसी वस्तु को डुबाएगा तो उतना ही बराबर होगा। क्वेश्चन है 20। चलिए 2020 बहुत फेमस वर्ड है 2020। 20, किसी द्रव में डुबाई गई वस्तु पर उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है? तो देखिए क्वेश्चन क्या है, किस दिशा में कार्य करता है? बहुत आसान क्वेश्चन है कि जब आप पानी में किसी वस्तु को फेंक दो तो ऊपर की ओर वस्तु आती है, तो इसका आसानी से सेंस लगा सकते हैं कि हमेशा ऊपर की ओर काम करता है। वस्तु पर उत्प्लावन बल ऊपर की ओर कार्य करता है। इसी कारण है कि जब आप कुएं से बाल्टी को खींचते हैं तो बाल्टी के भार में कमी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उत्प्लावन बल किस ओर दिशा में कार्य करता है? ऊपर की ओर। उत्प्लावन बल किधर काम करता है? ऊपर की ओर काम करता है। याद हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के भीतर किसी प्लास्टिक गुटके को छोड़ देने पर वह पानी की सतह पर क्यों आ जाता है? तो बताइए पानी की सतह पर क्यों आता है? तो प्लास्टिक के गुटके पर ऊपर की ओर लगता है उत्प्लावन बल उस पर नीचे की ओर गुरुत्व बल से अधिक होता है। नीचे की ओर जो गुरुत्व बल लग रहा है उसे क्या है? अधिक है, अतः गुटका पानी की सतह पर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। 22वां क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि यदि दो पिंड एक ही द्रव में पूरी तरह डूबे हो और उनके भारों की हानियां समान हो तो उन पिंडों के आयतनों के बीच क्या संबंध होगा? तो पिंडों का आयतन समान रहेगा, पिंडों का आयतन समान रहेगा। 22 का हो गया, पिंडों का आयतन समान रहेगा। 23 का, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता। आपेक्षिक घनत्व का क्या क्या होता है? कोई मात्रक नहीं होता। आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है, आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। 24 का, किसी पदार्थ के आपेक्षिक घनत्व उसके घनत्व और पानी के घनत्व में क्या संबंध है? तो आपेक्षिक घनत्व होता है पदार्थ का घनत्व और पानी का घनत्व, दोनों घनत्व से घनत्व कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार आयतन का आपेक्षिक घनत्व कोई ऐसा मात्रक नहीं होता है। फिर आपेक्षिक घनत्व बराबर जो होता है पदार्थ का घनत्व और बट्टा में पानी का घनत्व। चलिए एक दो क्वेश्चन और बाकी रह गया, वो भी देख ही लेते हैं। क्यों बोलिए कि आप छोड़ दिए हैं?
नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा, हाँ 25, द्रव की उत्प्लावकता के दो उपयोग को लिखे। कितना आसान क्वेश्चन। जहाज का पानी पर प्लावन करना, मनुष्य का पानी में तैरना उत्प्लावकता के उपयोग है। पास्कल का नियम, बंद द्रव के किसी भाग पर डाला गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है, इसी को बोलते हैं पास्कल का नियम। पास्कल साहब यानी ब्लेज पास्कल ने बताया था, तो पास्कल का नियम हो गया। कितने अच्छे होते वैज्ञानिक, उन्हीं के नाम पर जिंदगी भर रट्टा मारना पड़ता है। चलिए, तो ये थी मेरी आज की कुछ आसान क्वेश्चंस, जो कि आप नोट कर लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा। याद करना है तो 2-4 बार वीडियो को देखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वेरी गुड, जय हिंद।